ठन्नी खर्चा रुपया वाली बात नहीं करते हैं कि आपने दिखाना कुछ, करना ज़रा सा, दिखाना बड़ा बड़ा। इंशाल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम लोग वर्चुअल मीट्स का खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हम जो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है वर्चुअल, अगर हॉस्पिटल के अंदर भी फ़ोटो नहीं खींच सकते हो, आप हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट की बात नहीं रख सकते हो, तो इसका मतलब फिर कौन सा फ्रीडम रहा? इज़ देयर एनी फ्रीडम? अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ जो हमारा मीडिया जो इस वक्त जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो उसको भी ख़त्म करना है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं। जो गवर्नमेंट एडमिट कर रही है कि ये बीमारी रूरल में फैल चुकी है, जो गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि आपको जो है इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, क्या ये वो गवर्नमेंट करती है जो प्रिपेयर्ड होती है? जो बीजेपी की तारीफ़ में जुटा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को तारीफ़ या सराहना करता है। आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक जब स्क्रॉल करोगे, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी से लोग जो तंग हुए हैं, ये बेलगाम घोड़े थे। इनको कोई सवाल नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, और ये इनको जैसे दिल करता था ये वैसे चलते थे। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। कोविड की बात तो हम अक्सर करते ही हैं, क्योंकि कोविड ऐसी महामारी है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही फैली हुई है। कोविड की सेकेंड वेव की जो हम कहें वो काफ़ी कहर भरपा रही है। तो उसी के साथ चलते हुए कुछ पार्टीज़ की अगर हम बात कर ले, पार्टीज़ लोगों के सामने आ रही हैं, मदद भी कर रही हैं, पार्टीज़ की तरफ से लोगों को फ्री फूड भी दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, अभी हमारे साथ अपोजिशन से जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ एडवोकेट सैयद माजिद शाह, पीडीपी यूथ लीडर। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर बीजेपी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दायित्व बनता था इस कोविड में जिस तरह लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सिलेंडर की बात करें, लोगों को यहाँ पर हाहाकार मची हुई है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं अपने मरीज़ों को रखने के लिए। तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को। सर, आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत आपका आशिफ मैम, जो आपने अपने इस चैनल पे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, मेरा नज़रिया साफ सा है कि इस वक्त जो महामारी का दौर है, इसमें अपोजिशन अपने तौर पे तो काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन से ज़्यादा जो है इस वक्त ज़िम्मेवारी बनती है रूलिंग गवर्नमेंट की, जो इस वक्त पावर में है। विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों जो है बीजेपी के साथ हैं। एज अ अपोजिशन जो हमारा रोल है, जो हमारा किरदार है, वो इंशाल्लाह हम निभा रहे हैं, निभाते भी रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। लेकिन आज के इस दौर में अगर हम सबसे ज़्यादा अगर किसी से सवाल पूछने चाहिए, अगर कटकड़े में किसी को खड़ा करना चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, जो हमेशा से दावा करते रहे हैं बड़ा बड़ा अपनी कामयाबी को लेके। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इस महामारी में इस वक्त जो है वो बीजेपी वाले ऐसा उनको दिख रहा है कि उनकी क्या सच्चाई है लोगों के बीच में। सवालों के जवाब देते कहाँ हैं? कैमरों से तो भागते हुए नजर आते हैं। वो तो किस तरह से उनसे सवाल पूछे जाए? सवाल तो किए जाते हैं, उनसे जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। देखें आशीष जी, यही तो बात सच्चाई है। बात यह है कि मैं आपको साफ बात बोलूं कि आज लगभग 6 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए, और जम्मू कश्मीर में भी लगभग 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं बीजेपी को इक़्तिदार का हिस्सा बने हुए। तो इस 5-6 साल में मैं साफ सी बात कहूँगा कि ये बेलगाम घोड़े थे। इनको कोई सवाल नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, और ये इनको जैसे दिल करता था ये वैसे चलते थे। लेकिन आज जब आपने इनसे कोई सवाल पूछ रहा है, आज जब इनसे सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है, जब इनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, तो आपने देखा होगा कि ये किस तरह से नज़र चुराते हैं, किस तरह से कैमरे से भागते हैं, किस तरह से कैमरे से हटने की कोशिश करते हैं, रिपोर्टर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, या किसी को अगर कोई इनसे सवाल करता है तो उसके साथ फ्रस्ट्रेशन से कैसे जवाब देते हैं। आपने 2 दिन पहले देखा होगा एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे एक सवाल पूछा, तो जो उनका एटीट्यूड था, हमारे जो इलेक्टेड एमपी हैं उनका, वो इतना शर्मनाक तरीका था उनका बात करने का मीडिया से। मुझे दुख हुआ देख के। मैंने कहा कि आज इनसे कोई सवाल पूछेगा तो इसका मतलब ये तो पहले तो लोग कहते थे कि ये अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ जो हमारा मीडिया जो इस वक्त जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, जिस तरह से उनका रवैया है बात करने का। लेकिन मुबारक और सल्यूट ऐसे रिपोर्टर्स को, मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ कि जो आप लोग सामने आते हो आज इस पेंडेमिक के अंदर भी आप जो है एज ए फ्रंट लाइन आप लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हो, लोगों के ग्रीवेंसेस को लेके आप बात सामने रख रहे हो, और उनसे सबसे बड़ी बात यह है जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पावर के जो सेंटर संभाल रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हो, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको जो है सल्यूट करता हूँ, कि विच इज़ वेरी गुड थिंग। और मुझे उम्मीद है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसी तरह से अगर इनकी नाकामियों को आप जो है लोगों के बीच में ला के इनको बेनकाब करो। सर, अगर रूलिंग पार्टी की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग नहीं दिखती उनके मुकाबले में, फिर भी जो मर्जी कहीं
चाहे ग्राउंड पर वो दिखते हैं, काम करते हैं, नहीं करते, फिर भी जो अपोजिशन है वो कहीं स्ट्रांग नहीं दिख रही है। आपको इस एक चीज़ को समझना चाहिए कि आशीष जी, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इलेक्टेड चुनी सरकार नहीं है। जब चुनी हुई सरकार होती है तो असेंबली में हाहाकार मचती है, तो सामने नज़र भी आता है कि कोई आवाज़ उठा रहा है। आज बिना किसी सरकार के, बिना चुनी हुई सरकार के, बिना असेंबली के हमारे लोग इस वक्त ऑन रोड हैं। कोई भी पार्टी ले लो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, वो आवाम है, वो फैसला करेगी वक्त पे। लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप इस वक्त, हमारा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने इश्यूज़ को लेके बात करने का, अपनी परेशानी को सुनाने के लिए। आप देखते हो आज ये एक किस्म का एक पूरा वर्ल्ड है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड है इस वक्त हमारे पास। हम इस वक्त पूरे दुनिया के विश्व से इससे कनेक्टेड हैं। और आप देखो इस वक्त कोई भी शख्स चाहे, मैं समझता हूँ, अपना मोबाइल ऑन करके अपनी बात रख सकता है। और बड़ी खुशी अच्छी बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आप देख रहे होगे सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप नज़र मार लो, स्क्रॉल करो, मैं आपको अश्योर करता हूँ कोई एक आदमी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बीजेपी की तारीफ़ में जुटा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को तारीफ़ या सराहना करता है। आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक जब स्क्रॉल करोगे, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी से लोग जो तंग हुए हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों को जो धोखा महसूस हो रहा है, लोगों के अंदर से जो एंगर और जो लोगों का गुस्सा है, वो उसके ऊपर नज़र आएगा। आप सोशल मीडिया के ऊपर नज़र मारोगे, और मैं समझता हूँ अच्छी बात है, सच्चाई लोगों में सामने आ रही है, पता चल रहा है लोगों को कि कौन किसके लिए कितना काम करता था और कौन धोखे का और झूठ बोलने का काम करता था। कोविड के ये जो हालात बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी? आप मुझे बताओ, जो हमारा डेथ रेट है, जो हमारे लोगों की कॉज ऑफ डेथ आ रही हैं, जो हमारे लोगों की जो इसकी स्टाफ की शॉर्टेज नज़र आ रही है, जो गवर्नमेंट एडमिट करती है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, जो गवर्नमेंट एडमिट कर रही है कि ये बीमारी रूरल में फैल चुकी है, जो गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि आपको जो है इस महामारी से लड़ने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, क्या ये वो गवर्नमेंट करती है जो प्रिपेयर्ड होती है? अगर हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड होती इन चीज़ों को डील करने के लिए, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ हमारी एक भी आवाज़ घर से बाहर नहीं आती कि हमें ये परेशानी है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने हर महाज पे, ये बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये फेल हुई है। आप देखो, आप इस वक्त वैक्सीनेशन की बात करो, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है, जबकि दावे किए कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन है वो बाहर के देशों को डोनेट कर दी। सच्चाई है ना, सच्चाई है ना कि प्रधानमंत्री जी बेसिकली बिलीव करते हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में वो चाहते हैं चर्चा का विषय बने रहें, और वो उस चर्चा में रहने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे लोग भूखे मरेंगे, मेरे लोग जान इस महामारी की वजह से मेरे लोग मर सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों की पहले तंगी दूर करने की जगह पहले सोचा मैं बाहर लोगों के बीच में जो है हीरो बन लूँ। तो लेकिन इस ऐड पे भी, कोविड की वैक्सीन की ऐड पर भी बहुत खर्चा किया गया था कि जब भारत ने बनाई थी, कई चर्चाओं का विषय बना था, कई दिन तो सोशल मीडिया पर इसके लिए हलचल होती रही थी, फिर अपने ही लोगों को वैक्सीन का लाभ नहीं मिला, और ख़ास करके युवाओं को नहीं मिल रहा। देखें, ये यहाँ की सच्चाई है, ये सच्चाई है, यही एक तो नाकामी है जिसको हम गिना रहे हैं। जो आप बोलते हो कि अपोजिशन वाले सवाल नहीं उठा रहे हैं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यही तो सवाल उठा रहा हूँ, इसी चीज़ की तो गुहार लगा रहा हूँ कि आज अस्पताल के बाहर आप चले जाओ, जीएमसी के बाहर, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आशीष जी, आप आज कोई भी ऐसा रिपोर्टर नहीं है जो दिन को हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाता होगा, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, आप अभी चले जाओ जीएमसी के बाहर, आपको कोई ना कोई ऐसी फैमिली चीखती पुकारती नज़र आएगी जो ये कहेगी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इस पेशेंट को जो है मार दिया, हमारे को कोई बेनिफिट हमारे को इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया। कोई ना कोई ऐसा रीज़न बताएंगे जो सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। पत्रकारों के लिए वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियो बनाना अलाउड था, अब कहीं ना कहीं इसको बंद कर दिया गया, अब हम वहाँ पर जाके इस तरह का वीडियो शूट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको अगर वो अलाउ करेंगे तो आप सच्चाई सामने लाओगे, आप सच्चाई सामने लाओगे तो लोग कटकड़े में खड़ा करेंगे, जब लोगों को पता चलेगा तो फिर क्या, आपको मालूम ही है, फिर जिस तरह से 2 दिन पहले जो लंगर के अंदर जो हालत हुई है उनकी, वैसी हालत होगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने हॉस्पिटल का लंगर लगाया तो लोगों ने, आपने देखा था किस तरह से लोगों के बीच में गुस्सा था, देखा था लोगों ने उनको किस तरह से वहाँ से धक्के मारे, लोग अब यहाँ से ले जाओ, हमें आपके इस राशन की ज़रूरत नहीं है, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे घर का जिगर का टुकड़ा जो जिस्मान का वो अंदर है, हमें उसकी जान की ज़रूरत है, हमें उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, हमें उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने देखा होगा किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा था, फिर वही हालत होगी ना इनकी। और जब ये इनको पता है कि अब बेसिक बात यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता
पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है ना वो साफ़ है, हम हमेशा से बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। हमेशा से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की, अब अपोजिशन के बाद अब जब उनको दिखता है मीडिया वाले जो हैं, जो हमारा फोर्थ पिलर है, मैंने आपको पहले भी बोला कि उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप अगर हॉस्पिटल के अंदर भी फ़ोटो नहीं खींच सकते हो, आप हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट की बात नहीं रख सकते हो, तो इसका मतलब फिर कौन सा फ्रीडम रहा? इज़ देयर एनी फ्रीडम एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी नाउ? आपको नहीं लगता है इस चीज़ के ऊपर? अब अगर आप प्रोटेस्ट करने जाओगे, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। और हमें सोचना पड़ेगा, हम लोगों को आज वक्त है, इस हालात को नज़र रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को, सिचुएशंस को सीखना है। ये वक्त हमारे लिए परेशानी से निकलने के साथ साथ में इबरत का वक्त भी है। इस वक्त में हमें जो है अपनी सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। हमें ये जो आज हमारे को इबरत मिलती है, जो आज हमें सीखने को मिलता है, हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आगे इस चीज़ को, इस दौर को नज़र रख के आगे चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई, किसने हमारे को नज़रअंदाज किया, किसकी जिम्मेवारी बनती थी हमारे साथ क्या करने की। ये इन चीज़ों का हमें जो है, मैं समझता हूँ ये आने वाले वक्त में सोचना चाहिए। सर, पीडीपी पार्टी कहाँ पर गुम है? जिस तरह से आप यूथ लीडर हैं, आपके यूथ कहाँ पर हैं? पीडीपी के जो युवा हैं वो कहीं राशन देते हुए नहीं दिखते, लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए हमें नहीं दिखते, कहीं पर भी उनके अगर देखा जाए कहीं पर वो काम नहीं करते हुए दिख रहे। देखें आशिम मैम, आप पहले तो ये आप समझो को, इस वक्त मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के पास चले जाओ, पॉलिटिकल पार्टी के, इस वक्त सबके दफ्तर बंद होंगे, ठीक है। मगर वाहिद पीडीपी एक ऐसी पार्टी है, हमारा दफ्तर इस वक्त खुला हुआ है। हमारा दफ्तर खुलने का मकसद क्या है? यही है कि लोगों से जुड़े रहने का। आज हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं युवा की बात करूंगा, हम अपनी पूरी सीनियर लीडरशिप के साथ पूरे तालमेल में बने हुए हैं। और जहां पे हमें कोई नज़र आता है, हालांकि आपको पता है कि कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई अलाउ नहीं है बाहर निकलना, अननेसेसरी किसी काम के लिए कोई निकलना ज़रूर किसी को अलाउ नहीं है। फिर भी जहाँ हमें लगता है इस गवर्नमेंट ने अनप्लान्ड वे में जो लॉकडाउन लगाया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिहाड़ीदार लोग जो कहीं पे भूखे मर रहे हैं, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को कोई परेशानी है, या किसी को अस्पताल की तरफ से कोई तंगी आ रही है, तो हमारी जितने भी कार्यकर्ता, हमारी जितनी भी टीम्स हैं, वो इस वक्त टोज़ हैं, ऑन टोज़ हैं। वो अपने लोगों के साथ संपर्क बना के बैठे हैं। अपने पंचायत तक का हमारा जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव है, और वो अपना संपर्क अपना लोगों के साथ बना के रखा है। जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो इंशाल्लाह वो आगे आता है। अगर मेरे नोटिस में कोई बात आती है, तो जिस इलाके के जिस आदमी की आती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ सबसे पहले अपने उस इलाके के उस बंदे के साथ जो है रब्ता करूँ, और उसके ऊपर डिप्यूट करूँ कि भाई आपने जाके उस आदमी से मिलना। इंशाल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम लोग वर्चुअल मीट्स का खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हम जो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है वर्चुअल मीटिंग का, कि भाई इस पर हमने जो है नेट के ऊपर बैठ के लोगों की डिस्कशन, मैं समझता हूँ ये खिलवाड़ हम नहीं कर रहे हैं। हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं हमारे लोग जाते हैं, लोगों को जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ देते हैं, लेकिन बाकी लोगों की तरह आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात नहीं करते हैं कि आपने दिखाना कुछ करना ज़रा सा, दिखाना बड़ा बड़ा। हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। हम उस आदमी की, उस घर की भी इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, और जहाँ तक जिसको ज़रूरत पड़ती है इंशाल्लाह सामने जाकर उसकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। आखिर में रजौरी पुंछ की तरफ चलते हैं। वहाँ से जो पेशेंट्स को रेफ़र कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जम्मू का, उसके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। अगर उन पेशेंट्स को वहीं पर रख दिया जाए, आपको क्या लगता है किसकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है जो पेशेंट्स को लगातार यहाँ पर रेफ़र किया जाता है? देखें, नाकामी की बात साफ सी है कि जब वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होगी, जब वहाँ पे कोई किसी को ज़रूरत जो चीज़ जिसको ज़रूरत चाहिए वो वहाँ पे पूरी नहीं होगी, तो उस घर के आदमी ने, उस घर के ज़िम्मेवार आदमी ने क्या अपने उस पेशेंट की जान बचाने के लिए एफ़र्ट नहीं लगाना है? क्या उसने कोशिश नहीं करनी है? आप देखो, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आशीष जी। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की मैं बात करूँ, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, वहाँ पे ICU फंक्शनल नहीं था, वहाँ पे वेंटिलेटर्स के लिए टेक्नीशियन नहीं है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको शायद मालूम भी होगा, ये विंटर्स की टाइम की बात है कि वहाँ पे हमारे एक DDC हैं, बड़े नौजवान चेहरा हैं वो, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ एक, ठीक है। उस कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे एक इमरजेंसी की सिचुएशन में एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, एड्रेनलिन शायद से, मेरे को भी याद नहीं, जो भी इंजेक्शन की ज़रूरत थी दैट वाज नॉट देयर। और उस थैंक गॉड विद द कोऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से हमारे को हेलीकॉप्टर जो है चॉपर की अरेंजमेंट हो गया, और उसको हमने एयरलिफ्ट करके लाया, जिससे इंजेक्शन वगैरह लगवा के, तो हमने उसका इंजेक्शन हॉस्पिटल से जो है उनकी सर्जरी वगैरह हो गई। तो थैंक गॉड ही इज़ गुड, फिट एंड फाइन नाउ विद। आप समझो इस चीज़ को कि इमेजिन अ पर्सन हु हैज़ नो सच लिंक्स,
अगर उसके साथ ये हादसा पेश आया होता, क्या सिचुएशन डील होती वहाँ पे। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे लोगों का। और अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशन ना सिर्फ उधर की है, आप मेंढर की बात करो, मेंढर सब डिवीज़न हॉस्पिटल है वो ऐसा है, वहाँ पे कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है। आप आ जाओ राजौरी की तरफ, आप आ जाओ सुरनकोट की तरफ, आप आ जाओ कालाकोट CHC की तरफ आ जाओ, आप कालाकोट के अलावा जो नौशहरा सुंदरबनी की बात कर लो, थन्ना मंडी की बात कर लो, आप मंजाकोट की बात कर लो, आप देख लो जितने भी यहाँ पे PHCs हैं, जितनी भी यहाँ पे CHCs हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पहला नंबर तो डॉक्टर ही कोई नहीं है अवेलेबल। अगर डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पे कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है जिससे उसको इमरजेंसी केयर मिल सके, ठीक है। अगर उसके बाद आप बात करोगे, आप CHC कालाकोट की बात करो, वहाँ पे मेरे को अनफॉर्चुनेटली अभी सुनने में आया कि वहाँ पे 2-3 सिलेंडर हैं शायद से, कोई कह रहा है, वो भी श्योरिटी नहीं है, देयर इज़ नो श्योरिटी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की है। अब वैक्सीनेशन की बात करो, वैक्सीनेशन नहीं वो वहाँ पे प्रॉपरली मिल पा रही लोगों को। अब वहाँ के लोगों का आप देखो कि वहाँ से अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पे कोई इलाज ही नहीं होगा, किसी को कोई वहाँ पे बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहेगा, कोई वो वहाँ पे क्या डिपेंड रहेगा कोई आदमी, जिधर ऑक्सीजन नहीं होगी, जिधर ICU नहीं होगा, जहाँ पे CT स्कैन नहीं काम करेगा, क्या वहाँ का पेशेंट वहाँ पे वहाँ का जो अटेंडेंट होगा, जो उसका फैमिली का आदमी होगा, क्या कोई भी आदमी जो है वो अपने पेशेंट को ऐसे जगह पे इलाज कराना प्रेफर करेगा? और दूसरा नंबर अगर ले भी जाता है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको बताओ मुझे, वो कैसे सिचुएशन को डील करेगी। हमारे पास अल्टरनेटिव यही हैं, या तो जम्मू लेके आते हैं हमारे लोगों के लिए बदकिस्मती से, या कश्मीर लेके जाते हैं। आप कश्मीर की बात करो, एक दिन पहले वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमारे लोगों को एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं, एक दिन पहले हमारे लोगों को वहाँ से अलो ही नहीं था मुगल रोड का जाना कश्मीर में पेशेंट के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने ट्राइबल मूवमेंट अलो की, वहाँ से फ्रूट क्रॉप को अलो किया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो इस सिचुएशन के अंदर, कोविड के अंदर, लोगों को ये अलो नहीं है कि आप वहाँ से जाके अपने पेशेंट को मुगल रोड को यूटिलाइज़ करो। ये कोई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तो नहीं था, ये तो एक अपनी एक आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है। लोगों को वहाँ पे जाना प्रेफर होता है। कश्मीर का एक क्लाइमेट फिजिबल है, वहाँ की रोड शो डिस्टेंस शॉर्टर है, वहाँ के पुंछ के लोगों को ईजी हो जाता है। तो आप देखो कितना अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे लिए कि हमारे लोगों को ये फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे नहीं मिल पा रही थी। तो अगर बात की जाए तो ये जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या हमारे स्टाफ की कमी है, ये टोटली जो है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको मालूम होगा SRO 24 के थ्रू जो लगे हुए इन्होंने एम्प्लॉइज़ थे, उनको एक्सपेल कर दिया, उनको टर्मिनेट किया। आज पूछो उनसे कि अभी भी तो ऐसे ही हो रहा है। जो DRDO हॉस्पिटल जो अभी बन रहा है, उसके लिए भी स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी थी उसको पूरा करने के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अभी से वो उन्होंने स्टाफ रखना जो है शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि स्टाफ के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, मगर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आशीष जी, आज जो ये निकाल रहे हैं ना सिचुएशन, आज भगवान करे आप भी इधर हैं, मैं आपको भी ऊपर वाला सेब दे, अगर लगभग 5-6 महीने के बाद में ऐसी सिचुएशन से हम अच्छे से बाहर निकलते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ 6-7 महीने 8 महीने के बाद में आप दोबारा अगर ऐसा कोई इंटरव्यू करेंगे या आप स्टोरी करने जाएंगे, आप मैं लिख के दे सकता हूँ इन हॉस्पिटल्स के अंदर आप स्टाफ के लिए अगर आप एक बार RTA लगा के देख लेना, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि वहाँ पे 1 साल के बाद में पता चल जाएगा कि वहाँ पे भी गवर्नमेंट एडमिट करेगी इनका स्टाफ की शॉर्टेज है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, वो कोई प्लान ही नहीं है। आप SRO 24 के एम्प्लॉइज़ को लगाते हो, फिर टर्मिनेट कर देते हो। आज आपका शॉर्टेज, आप एडमिट करते हो, जब आपका शॉर्टेज है तो फिर आप उनको क्यों टर्मिनेट करते हो? देखो ना, दीज आर द क्वेश्चन विच आर नीड टू विच नीड एन आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट। कैन दे गिव आंसर? दे कैन नॉट, बिकॉज दे नो दे हैव फेल्ड। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। और ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको खास करके इस BJP वालों को, लोगों को इनको पकड़ के इस मसले में पूछना चाहिए, घसीटना चाहिए कि आप सच्चाई बताओ, आप लोगों को क्यों गुमराही करते हो? आप लोगों से माफ़ी मांगो। आप इनके कारपोरेटर से लेके आप बड़े से बड़े लीडर को जाके सवाल पूछ के देख लो, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वो आपका जवाब नहीं देंगे, या उनका जवाब नहीं होगा, या आपको नज़र से चुरा के आपसे भाग जाएंगे। अगर आप उनसे सख्त सवाल पूछोगे तो वो आपको मारने पे उतर आएंगे। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल ये कर नहीं सकते। और हम एज अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी लगे रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है हमारे लोगों की बदकिस्मती है रजौरी पूंछ के, कि उनको ये इन फैसिलिटीज़ की जो है कमी है। उम्मीद करूँगा कि गवर्नमेंट मत इन चीज़ों के ऊपर आने वाले वक्त में जो है कुछ इकदाम उठाए और इन लोगों की जो है बात करें। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, एक वहाँ पर एक इलाका है चंडियाल करके, संगियोट चंडियाल एक इलाका है, वहाँ पे PHC की अगर आप बात करोगे, उस PHC के अंदर पेड़ उगे हुए हैं, वहाँ पे उस PHC के ऊपर छत नहीं पड़ा हुआ है, और उस PHC को लगभग कहते हैं 10 से 20 साल हो गए सेंक्शन हुए। आप ये समझो कि हमारे लोगों की दुविधाएं बहुत हैं, हमारे लोगों की परेशानी बहुत है, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
हम अपने तौर पे आवाज़ उठाते हैं, उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट हमारी बात सुने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना कि रजौरी पुंछ के लोगों को जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे लैक ऑफ हम एडुकेट फैसिलिटीज़ की बात कर लें, उनके पास वो नहीं है, इसीलिए वो आने पर मजबूर है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए तो उनके अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ दे ताकि लोगों को यहाँ जम्मू तक ना आना पड़े, क्योंकि जम्मू तक आने के लिए वो लोग बहुत सफ़र करते हैं। कई जो रास्ते में ही हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसीलिए चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हमें यहाँ तक ना आना पड़े, हम वहीं पर अपना इलाज करा लें। तो जिस तरह से अभी हमारे साथ थे जिनसे हमने बातचीत की, पीडीपी के यूथ लीडर थे हमारे साथ एडवोकेट सैयद माजिद शाह, तो इनका भी यही कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हल किया जाए, क्योंकि लोग जो है इनको वोट देकर चुनते हैं और इसीलिए चुनते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा हो सके। तो चलिए देखते हैं कितनी जल्दी जो सोई एडमिनिस्ट्रेशन है वो जागने की कोशिश करती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू।